हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कल्याणी के मन में बहुत सारे विचार आते जाते रहे, पर वह बच्चे को लेकर सो गई। पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थीं। उफ़े मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूँ, घर में अकेली रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेले आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना भी छिपाए। इसी तरह की बातें बाबू साहब के मन में चलती रहीं। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली और कुछ रुपए लिए। अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने जा रहा है। शाह ने इंदु को परास्त करके अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थीं और कुप्रवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार कर रहे थे और नगर में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे दरवाजे पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी की क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि वह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत जेब लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक आदमी अपने कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला गया था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह उनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई ने कहा, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट-पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई ने कहा, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराओगे तो छोड़ दूँ। बोलो, मंजूर है? उदय भानु ने कहा, तेरी शामत तो नहीं आई। मतई ने कहा, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोले, खाते हो कसम? एक। उदय भानु ने कहा, तुम हटते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? मतई ने कहा, 2। उदय भानु ने गरज कर कहा, हट जा बदमाश सामने से। मतई ने कहा, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई पास आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पर पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया है। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते में घसीटकर किनारे पर डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की जैसी ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के झोंके से बुझ जाता है। पानी की एक बुलबुले को देखते ही, लेकिन उससे टूटते भी कुछ देर लगती है।
जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं। जब दुख के कुछ दिन बीत गए तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है, विलम्ब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस नातिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है, कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा है। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। शाम का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे, हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झल रहते थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रहना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर अचानक चौंक पड़ते थे। बालक और महिलाएं ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती है। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगती थी शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति होती है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आप हैं, आइए आइए। धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता। सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मैके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार। भालचंद्र ने उसे कुर्सी लाने के लिए कहा। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम ने कहा, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठता। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र ने कहा, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी?